जब हम अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं तब ईश्वर हमारे संघर्ष को आशीर्वाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। नमस्कार साथियों, कन्या राशि के जातकों का मार्च माह के राशिफल में मैं पंडित आशीष वत्स बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, मार्च का ये महीना कन्या राशि के जातकों के लिए क्या अनुकूलता लेकर के आया है, क्या क्या प्रतिकूलताएं लेकर के आया है, मार्च माह कन्या राशि के जातक किस प्रकार से शुभ व प्रभावी बनाएं, इस विषय वस्तु पर हम प्रकाश डालेंगे। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथ ही साथ आप सभी श्रेष्ठ जनों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक ज्ञानी जनों तक शेयर करने में हमारी मदद कीजिए। प्रिय दर्शकों, मार्च का माह बहुत कुछ शक्तियाँ अपने अंदर समेटे हुए है। इन्हीं शक्तियों में एक यहाँ महापर्व आ रहा है महाशिवरात्रि का। तो जिन भी जातकों के जीवन में कोई परेशानी राहु केतु शनि से संबंधित चली आ रही है, आप लोग रुद्राभिषेक अवश्य करवा लीजिएगा इस माह में। साथ ही साथ यदि आपके घर में कोई बीमार है तो कुशा के जल से करवाइएगा। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं और धन की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपका प्रयास होना चाहिए कि अनार के रस से अभिषेक करवाइए भगवान भोलेनाथ का। साथ ही साथ दर्शकों, यदि आप सर्व की कामना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपको प्रसिद्धि मिले तो दूध से रुद्राभिषेक करवाइएगा। साथ ही साथ प्रिय दर्शकों, बार बार यदि आपके शत्रु बढ़ रहे हैं तो आपका प्रयास होना चाहिए कि सरसों के तेल से या तिल के तेल से रुद्राभिषेक करवा दीजिए, आपके शत्रु का मर्दन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, मार्च माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं, आइए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। प्रिय दर्शकों, 9 मार्च को विजया एकादशी व्रत है और 10 मार्च को प्रदोष व्रत है। 11 मार्च को महाशिवरात्रि का जो है व्रत रहेगा, आप लोग 11 तारीख को भी व्रत कर सकते हैं। साथ ही साथ 25 मार्च को आमलकी एकादशी है, 26 मार्च को प्रदोष व्रत आ जाएगा और 28 मार्च को होलिका दहन है। 29 मार्च को रंगों का त्यौहार होली है। एक अपडेट छोटा सा आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के लिए ये भी है कि 9 और 10 मार्च को हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं, आप हमसे मिल करके अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। और 17-18 मार्च हमारा बेंगलोर आगमन हो रहा है। देखिए दर्शकों, लाखों करोड़ों लोगों की कन्या राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये आपकी जन्म कुंडली देख करके ही पता चलेगा। तो 9 और 10 मार्च दिल्ली आप लोग अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए और 17 और 18 मार्च को बेंगलोर आगमन हो रहा है। तो आप लोग ये डेट भी नोट कर लीजिए। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर फ़ोन कॉल करिए। मान लीजिए शाम को फ़ोन नहीं उठता है, स्विच ऑफ आ रहा है, तो आप लोग व्हाट्सएप पर एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि क्या प्रोसीजर है। आपको सारे प्रोसीजर से अवगत करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि के जातकों, कैरियर के मामले में, आपके कार्यक्षेत्र के मामले में कैसा रहेगा मार्च का ये महीना। तो बात करें यदि आपके कार्यक्षेत्र की, तो कन्या राशि के जातकों कैरियर के लिहाज से ये जो है मार्च महीना आपको शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। अब आपको आपकी किस्मत का पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा, पूरा साथ प्राप्त होगा। कन्या राशि के जातकों, मार्च माह में आप लोगों के अंदर रचनात्मक शक्ति और सृजनात्मक शक्ति का विकास होगा। इन विकास के कारण आप कुछ नए व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अपने व्यवसाय में कुछ नई तकनीकी का आप लोग अब प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप अपने अंदर के जो शौक है इनको पेशे के रूप में तब्दील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपके छठे घर के स्वामी पंचम भाव में हैं, जो आपको खाली समय में कमाई के अच्छे स्रोत के रूप में रचनात्मक क्षेत्र से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही साथ दर्शकों, नौकरी करते हैं तो नौकरी के साथ साथ अब आप लोग आय का एक अन्य जरिया भी विकसित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो व्यावसायिक वर्ग हमारे हैं, ये लोग पर्यटन के क्षेत्र में, यात्रा के क्षेत्र से, वाणिज्य के क्षेत्र से अपने उद्योग धंधों के बल पर बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ कन्या राशि के वे जातक जिन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली है और वे अपने ज्ञान को अब अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि वो कोई उद्यम या कोई बिजनेस शुरू करें, तो उनकी ये मनोकामना इस माह पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। आप लोग अपना भाग्य अब इस माह
आजमा सकते हैं। तो एक उत्साहजनक प्रतिक्रिया अब इस माह आपको ग्रहों की तरफ से मिलेगी। जो लोग नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, कन्या राशि के हैं, तो आप लोग अपनी नौकरी बदल सकते हैं। नौकरी की जो लोग तलाश कर रहे हैं वो दूसरे स्टेट में जा करके अब नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ विदेशों से कुछ आपको बहुत ही अच्छे ऑफर आ सकते हैं। विदेशों में जा करके आप लोग जॉब इत्यादि कर सकते हैं। जो लोग लेखक हैं, पत्रकार हैं, इनको शुभ और अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। साथ ही साथ मार्केटिंग और अकाउंट सर्विस से संबंधित लोगों के लिए मार्च का महीना काफ़ी अनुकूल साबित होगा। आते हैं आपका फाइनेंस राशिफल क्या कहता है, आर्थिक राशिफल क्या कहता है। तो कन्या राशि के जातकों, यदि हम आर्थिक विषयों की बात करें तो इस महीने कुछ उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। महीने की शुरुआत में आपको अपने लोन या ऋण का भुगतान करने को लेकर के थोड़ा सा आपके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर रहेगा, दबाव रहेगा, क्योंकि आपके दूसरे घर का स्वामी शुक्र छठे घर में 12वें घर के स्वामी सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। साथ ही साथ दर्शकों, इसके कारण आपकी जो बचत है, आपकी जो जमा पूंजी है, ये टूटती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आय के नवीन स्रोतों से आपके इनकम तो आएंगे, लेकिन आपकी जो इनकम है ये आपकी मौज में, शौक में, रुचियों में, इन सब में चली जाएगी। कोई महंगे गैजेट्स इत्यादि आप लोग इस माह खरीद सकते हैं, तो धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस पर खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इस महीने वाहन क्रय में भी आपके धन का हिस्सा जाएगा, प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे, तो इन सब चीज़ों में धन की स्थिति जो है, बजट की स्थिति आपकी डामाडोल होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, एक चीज़ ये है कि संपत्ति विषयक कोई प्रॉपर्टी आपकी इस माह बिकती हुई दिखाई दे रही है। कोई सौदा होगा वो आपका घाटे में नहीं जाएगा, अच्छा लाभ कमा करके जाएगा, तो ठीक ठाक रहेगा। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि के जातकों, स्वास्थ्य के मोर्चे पर मार्च माह कैसा रहेगा। स्वास्थ्य राशिफल क्या है, हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं सब लोग। तो यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो उत्तरार्ध का समय कमजोर रहने वाला है, क्योंकि आपके जो लग्न के स्वामी बुध हैं, ये छठे स्वामी शनि के साथ महीने की शुरुआत के दौरान आपके 5वें घर में रहेंगे, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि इस दौरान आपको पेट संबंधी कोई परेशानी, तंत्रिका तंत्र से संबंधित कोई परेशानी, साथ ही साथ न्यूरो से रिलेटेड, हड्डियों से संबंधित कोई परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। यदि आप लोग एल्कोहल लेते हैं, इसके एडिक्ट हैं, तो इससे आपको बचने की सितारे सलाह दे रहे हैं, क्योंकि आपके लीवर पर, आपके स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ वजन इस माह अचानक से आपका बढ़ेगा, चेहरे पर स्वेलिंग आएगी, तो इन चीज़ों को जो है देखना रहेगा। मानसिक रूप से पैसों को लेकर के कुछ आप परेशान हो सकते हैं, इसका भी असर आपके शरीर पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप अब अनिद्रा के जो है शिकार हो सकते हैं, तो नींद आपको पूरी लेनी रहेगी। साथ ही साथ सिर दर्द की कुछ समस्याएं हो सकती है। माइग्रेन की यदि दिक्कत है तो माइग्रेन की दिक्कत फिर से उभर कर आपके सामने आ सकती है। त्वचा से संबंधित एलर्जी से कन्या राशि के जातकों इस माह आप लोग परेशान हो सकते हैं, तो अपने त्वचा का विशेष ध्यान रखिएगा। मौसम चेंज हो रहा है, बदल रहा है, तो बदलते मौसम को, बदलते मिजाज को पकड़िएगा। साथ ही साथ तनाव मत लीजिएगा, बाहर की चीज़ों को खाने से आपको बचना होगा, अन्यथा कोई ना कोई जो है डिहाइड्रेशन इत्यादि की आपको शिकायत हो सकती है। हो सकता है कि लो बीपी की भी आपको शिकायत हो। आँखों के नीचे कुछ रिंकल्स वगैरह आ सकते हैं। यदि आप एक जगह बैठे रहते हैं तो सांस इत्यादि लेने में भी दिक्कत होगी, सांस आपकी बहुत ज़्यादा फूलेगी, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना रहेगा। स्वास्थ्य राशिफल बहुत कुछ अनुकूल नहीं है। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप लोग जप कर ले एक माला, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रेम व वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। तो कन्या राशि के जातकों को बात करते हैं आपके प्रेम संबंध की, तो इस महीने काफ़ी अच्छे रहेंगे। आप पूरी तरीके से अपने प्रेमी के प्रति निष्ठावान रहेंगे, समर्पित रहेंगे। चूँकि पंचम भाव का स्वामी शनि इस महीने के दौरान 7वें घर के स्वामी बृहस्पति के साथ रहेंगे, जो कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अब आप लोग अपने रिश्ते में एक कदम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। आप जिनसे प्रेम करते हैं उनसे विवाह की योजना इस महीने बना सकते हैं। साथ ही साथ आप में से कुछ लोग अपने प्रेमी को अपने घर में जो है क्या कहते हैं मिला सकते हैं। घर में बातचीत आप कर सकते हैं अपने प्रेम संबंधों को लेकर के, और फिर इंगेजमेंट जैसा जो एक एटमॉस्फेयर है वो आपके घर में क्रिएट हो सकता है। तो ये
ये एक बहुत ही शुभ समाचार है। साथ ही साथ दर्शकों, शादीशुदा लोगों के लिए ये माह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपके घर में किसी नवीन मेहमान का आगमन हो सकता है, जिसके कारण आप लोगों के बीच में एक विश्वास की डोर और ज़्यादा बढ़ेगी। साथ ही साथ जीवन साथी को इस माह कोई सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि आप सिंगल हैं तो डबल हो जाएंगे। अविवाहित लोगों के लिए विवाह का प्रस्ताव यदि बहुत दिनों से नहीं चला आ रहा था तो इस माह कोई ना कोई प्रस्ताव ऐसा आएगा। बस आप लोगों को थोड़ा सा परिश्रम करके उसको तय करना रहेगा। तो काफ़ी कुछ अच्छी स्थिति रहेगी प्रेम व वैवाहिक जो है जीवन के मामले में। यदि हम बात करें 20 तारीख के बाद, तो शादीशुदा जातकों के कुछ मतलब ईगो हर्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि शनि मार्च के महीने में अपने 7वें घर के स्वामी बृहस्पति के साथ रहेंगे। तो जीवन साथी से थोड़े से कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद आपके होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनको खैर बातों के द्वारा हल किया जा सकता है। कोई भी चीज़ देखिए, मौन हो गया, ये ऐसी चीज़ है कि यदि आप मौन रह जाते हैं तो कई लड़ाई कई झगड़े स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। तो इनका आपको ध्यान रखना रहेगा। साथ ही साथ घर में कोई तनावपूर्ण स्थिति ना हो जाए या ससुराल पक्ष से आपके ऊपर कोई दबाव ना आ जाए, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा कन्या राशि के जातकों के लिए। तो पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें तो कन्या राशि के जातकों कोई भी कोर कसर छोड़ेंगे ही नहीं। आप अपने परिवार को इस माह जो खुशियाँ देनी चाहिए वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी परिवार के लोग डिमांड करेंगे, आप उस डिमांड को फुलफिल करेंगे। साथ ही साथ छोटे भाई बहनों का आपको विशेष स्नेह प्राप्त होगा। आपके बिजनेस में यदि कोई दिक्कत आ रही है, आपके कार्यक्षेत्र में कोई दिक्कत आ रही है, तो परिवार के सदस्य आगे आ करके आपकी मदद करेंगे। साथ ही साथ आपके घर में नवीन मेहमान का आगमन होगा, जिससे परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। इस महीने आपके घर में कोई इंगेजमेंट, कोई सगाई इत्यादि का, कोई बर्थडे इत्यादि का फंक्शन हो सकता है, जिसमें परिवार के लोग इकट्ठा होंगे और बहुत ही ज़्यादा हंसी खुशी से सेलिब्रेट करेंगे। साथ ही साथ बृहस्पति आपके पंचम भाव में जो है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अब बच्चों के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। आपके बच्चे अब आपके साथ भी अच्छा समय बिताएंगे। यदि आपके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर गए थे तो वो अब घर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके साथ बातें करेंगे। साथ ही साथ दर्शकों, उच्च शिक्षा के लिए यदि आप अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। साथ ही साथ परिवार में पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि डायबिटिक और हाई ब्लड प्रेशर उनको कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। तो इन चीज़ों का यदि ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से मार्च का ये जो महीना रहेगा बहुत ही अच्छा बीतेगा। आते हैं उपाय पर कि कन्या राशि के जातकों को उपाय क्या करना रहेगा। देखिए, प्रतिदिन गुरु कवच का पाठ करिए। दूसरा, बृहस्पतिवार वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम और नारायण कवच का पाठ करिए। प्रत्येक दिन मॉर्निंग में महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप कर लीजिए। चौथा उपाय, रुद्राभिषेक अवश्य करवाइएगा इस महीने। साथ ही साथ दर्शकों, बुधवार वाले दिन भगवान गणेश को एक मीठे पान का बीड़ा बिना चूना लगा हुआ ये आपको अर्पित करना रहेगा। जितना हो सके सूर्य देव के बीज मंत्रों का आपको एक माला जाप करना रहेगा। किसी देवी के मंदिर में आपको नारियल अर्पित करना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, इस माह के जो शुभ दिवस हैं, और भी अच्छे उपाय आप पा सकते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के। इस माह के जो शुभ दिवस हैं आप लोग नोट कर लीजिए। 1, 2, 5, 13, 14, 16, 21, 23, 25, 28। पुनः नोट कर लीजिए, त्रुटि मत करिएगा। 1 तारीख है, 2 तारीख है, 5 तारीख है, 13 तारीख है, 14 तारीख है, 16 तारीख है, 21 तारीख है, 23 तारीख है, 25 तारीख है, 28 तारीख है। वहीं यदि हम प्रतिकूल दिवस की बात करें तो 3, 8, 12, 17, 18, 26, 27। नोट कर लीजिए, अशुभ दिवस 3, 8, 12, 17, 18, 26, 27। भाग्यशाली रंग की बात करें, हरा और पर्पल कलर आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। शुभ अंक की बात करें तो अंक 3 और अंक 6 आपके लिए शुभ अंक रहेंगे। तो प्रिय दर्शकों, अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी श्रेष्ठ जनों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।